हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 4। सेट नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए विद द प्रॉपर आंसर्स के साथ। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेट नंबर 4, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी हिंदी का मॉडल पेपर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले ये देखेंगे एग्ज़ाम हमारा 60 मार्क्स का होता है। ये जो हमारा 60 मार्क्स है बच्चों, इसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। फिर आपका 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। 18 मार्क्स का आपका क्या होता है, 18 मार्क्स का आपका शॉर्ट टाइप होता है। और फिर आपका जो होता है 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो हमारे टोटल हैं 10, 12 एंड 18 एंड 20 को ऐड करेंगे तो 60 मार्क्स हो जाता है। साथ ही हमसे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे मैं बताऊंगा कि आपको कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करेंगे, लिंक को देखेंगे या फिर वीडियोज़ में जाके देखेंगे या प्ले लिस्ट में, तो आपको आसानी से सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये कितना होता है हमारा 1 to 5 जो हमारा पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना वो 5 मार्क्स का होता है। आपका ये कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई। जो सलीम अली थे उनकी पहचान किस रूप में हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी, पक्षी प्रेमी के रूप में। किस रूप में, पक्षी प्रेमी के रूप में। ये ट्रायंगल बन गया, इसको इरेज कर देता हूँ। किस रूप में हुई सलीम अली की पहचान, पक्षी प्रेमी के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब सही जो वर्ड इनमें से है वो कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रपात। प्रपात ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये करेक्ट वर्ड है। ठीक है, नंबर 3 देख लेते बच्चों, क्या बोल रहा है, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या उठाई थी, तलवार उठाई थी। ठीक है, चलिए नंबर 4 देख लेते हैं, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से दास भाव की है। किसकी है, दास भाव की है। चलिए नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, एक दिन पंचायत लगी थी, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो ये क्या है, साधारण वाक्य है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिल इन द ब्लैंक में आ चुके हैं। 6 to 10 जो हमारा होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, 6 to 10 वाला जो दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक आता है, ये भी हमारा 5 मार्क्स का आता है। ये किसी भी चैप्टर से आपके पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको तैयार कर लेना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने डैश विषय में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। किस पे उन्होंने डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, नंबर 7 देख लीजिए, स्कूल में बिरसा अंग्रेजी की डैश करते थे। क्या करते थे, आलोचना करते थे। क्या करते थे, आलोचना करते थे। ठीक है, नंबर 8 देख लीजिए, देश विदेश शब्द में डैश समास है। तो देश विदेश शब्द में क्या समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, नंबर 9 देख लीजिए, रामायण की रचना डैश ने की थी। तो रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। चलिए नंबर 10 देख लेते हैं, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो इनको किसे बोला जाता है, सूरदास को बोला जाता है। ठीक है, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन है, सूरदास है। अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए बच्चों, 11 से 16 ये हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमको कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि हमको ये 12 मार्क्स देके जाएगा। कितना मार्क्स देके जाएगा बच्चों, 12 मार्क्स। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं, मतलब 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो क्या है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। ठीक है ना, मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की साधना स्थली थी। ठीक है ना, देखिए मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं कि जो मैहर को संगीत तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो उस्ताद अलाउद्दीन खां की साधना स्थली थी। ठीक है, चलिए नंबर 12 देख लेते हैं, गिरधर नागर किसे कहा गया है। संत मीराबाई ने श्री कृष्ण को गिरधर नागर कहा है। ठीक है, 13 नंबर देख लीजिए, किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्या है, दो राष्ट्रीय त्योहार के नाम है। नंबर 14 देख लीजिए,
महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो महेश्वर की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? महेश्वर साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ, ठीक है। नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? ठीक है, तो डॉक्टर हर सिंह गौर को उनकी शिक्षा और समाज की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सर की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। नंबर 16 देख लीजिए। जलद मंद रव कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो देखिए जलद मंद रव का आशय हल्की गरज के साथ बरसते हुए बादलों से है, ठीक है। नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों। 17 से जो 22 तक क्वेश्चन होते हैं ये हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं बच्चों। ये हमारे 3 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये हमको 18 मार्क्स देके जाते हैं। कितने मार्क्स देके जाते हैं बच्चों? 18 मार्क्स देके जाते हैं। तो 17 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद हमारे पास आ गई। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। इस कथन का आशय है कि नदी सूखने के कारण स्वयं मनुष्यों को पास आ रही है, अर्थात जल संकट की ओर संकेतित किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इस कथन का आशय है कि नदी सूखने के कारण स्वयं मनुष्यों के पास आ रही है, अर्थात जल संकट की ओर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। 18 नंबर देखिए। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? ठीक है, अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से हुआ था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। युद्ध गीता कविता में श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, श्री राम के पराक्रम धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित था। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। 20 नंबर देख लीजिए। साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को साहसी जननी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या है बच्चों। सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? क्योंकि वह पक्षी दुर्लभ प्रजाति का था और उस समय उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए नॉर्मल हेडिंग है कि आपको शुल्क प्रार्थना पत्र की ऐसे हेडिंग बना देना है आपको एक। फिर यहाँ से आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो आपका स्कूल का नाम है यहाँ पे मेंशन करना है, विद्यालय का पता मेंशन करना है। फिर क्या लिखेंगे? विषय डालेंगे आप, विषय में शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर मान्यवर नम्र निवेदन है कि मैं अपना नाम डालना है यहाँ पे, कक्षा आपकी अपनी कक्षा डालनी है, का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता जो भी व्यवसाय हैं, जैसे मान लीजिए किसान हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण मेरे विद्यालय की शुल्क जमा कराना कठिन हो रहा है। मैं पढ़ाई में मेहनती और अनुशासित विद्यार्थी हूँ तथा हर वर्ष अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। मेरी शिक्षा जारी रखने के लिए आपकी सहायता अनमोल होगी। कृपया मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी शुल्क माफ़ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? धन्यवाद लिखना है। फिर सादर बोलना है। फिर आपका यहाँ पे नाम लिखना है बच्चों। कक्षा आप अपने हिसाब से जो आपकी कक्षा है वो लिख दीजिए, अनुक्रमांक यहाँ पे रोल नंबर, और लास्ट में आपको डेट मेंशन कर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे अब हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। चलिए बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 23 से 26 पूछे जाते हैं, मतलब आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं। 5 4 जा मीन्स आपको 20 मार्क्स ये देके जाएंगे। कितने मार्क्स देके जाएंगे? 20 मार्क्स आपको देके जाएंगे। तो पहला देखिए, अपराजिता पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको सारांश लिखना है तो पहले हेडिंग डालना, जैसे मैंने डाल रखी है अपराजिता पाठ का सारांश। अब इसकी आप ये देख लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, अपराजिता पाठ एक ऐसी नारी की प्रेरणादायक कहानी है जो अपने साहस और आत्मनिर्भरता और संघर्ष के बल पर हर कठिनाई का सामना करती है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है, ठीक है ना। कहानी की नायिका सामाजिक बाधाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद
हार नहीं मानती, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दृढ़ता और आत्मबल के सहारे आगे बढ़ती है। यह पाठ यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, अगर आत्मविश्वास और मेहनत से सामना किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपराजिता केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हार को स्वीकार करने के बजाय डटकर संघर्ष किया जाए और विजयी बना जाए। ठीक है, चलिए बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 समस्याएं लिखनी है। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 समस्याएं, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो पहला देख लीजिए आप। नंबर 1 आश्रय की समस्या हो जाती है। नंबर 2 भोजन एवं पानी की कमी। नंबर 3 बीमारी का फैलाव। नंबर 4 जीवन और संपत्ति की हानि। नंबर 5 राहत सामग्री और अपर्याप्तता। ठीक है ना, आपके पांचों पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको लिख लेना है। यहाँ पे बच्चों एक पैसेज लिखा हुआ है, पहले आपको इसको रीड कर लेना है। मैं इसके आपके डायरेक्टली आंसर्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके या थोड़ा समय लेके आप इसको रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? तो इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? हमारा समय, जो टाइम होता है सबसे अमूल्य होता है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आर्थी। ठीक है ना, तो विद्यार्थी हो गया। शत्रु शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो शत्रु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका मित्र हो जाएगा। क्या है आपका? ये मित्र हो जाएगा। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होकर क्या बनता है? तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। क्या बनता है बच्चों? एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। देखिए, समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 आ चुका है। विद्यार्थी और अनुशासन पे शीर्षक पर एक आपको निबंध लिखना है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग है, आप अपने अनुसार से चीज़ों को ले सकते हैं। पहले आपको ऐसे एक हेडिंग डाल लेनी है बच्चों। क्या करेंगे आप? एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद पहले आपको भूमिका लिखनी है कि क्या मतलब है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन का आधार होता है। यह वह समय होता है जब इंसान व्यक्तित्व का आकार लेता है और भविष्य की नींव रखी जाती है। ठीक है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए अनुशासन अत्यधिक महत्व है। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि संपूर्ण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब अनुशासन का अर्थ देख लीजिए। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियमों का पालन करना, संयमित जीवन जीना और अनुशासित रहना। इसका तात्पर्य बाहरी नियमों के साथ साथ आत्मनियंत्रण से भी है। एक अनुशासित व्यक्ति को अपने कार्य को समय पर पूरा करता है और किसी भी परिस्थितियों में संयम बनाए रखता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। पहले देखिए, सफलता की कुंजी के बारे में आपको लिख देना, फिर चरित्र निर्माण लिख देना है, फिर समय का सही उपयोग। ये पॉइंट्स आप अपने से भी फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, सामाजिक जीवन में सहयोग, फिर स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। ठीक है, ये आप इतने सारे आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इनकी हेडिंग डाल के आपको लिख देना, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही लिखना होता है। आप इतना भी लिख देंगे और इसके बाद क्या लिख देंगे? ये हेडिंग्स को लिख देंगे और साथ में ये लिख देंगे अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करते हुए अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, अनुशासनहीनता पढ़ाई में बाधा आती है, समय व्यर्थ होता है और वे लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसके अलावा अनुशासनहीनता से समाज में अव्यवस्था फैलती है और व्यक्ति अपने जीवन में असफलता के शिकार हो जाता है। ठीक है, ये आप अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम हो गए। आप उपसंहार देख लीजिए। उपसंहार मतलब निष्कर्ष क्या निकल के आता है? विद्यार्थी जीवन के अनुसार एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति आत्मनिर्भर बनाता है और अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। यदि अनुशासन उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, बच्चों यहाँ पे द एंड होता है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि बच्चों आप और कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। ठीक है, जल्दी मैं मैथ की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। आपकी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं मैथ के सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।